हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रोहित कुमार कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में। आज हम जो है फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं जो रेलवे की विभिन्न परीक्षाओं में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एसएससी की भी परीक्षा में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और इसके अलावा एकेडमिक परीक्षा में भी बहुत बार पूछे गए हैं। तो इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो गुड एज। किरचॉफ्स जो फर्स्ट लॉ है, किरचॉफ के दो नियम हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है? वोल्टेज लॉ, करंट लॉ या मेश लॉ या ऑल द एबव। तो किरचॉफ का पहला नियम है करंट लॉ। इसका सही आंसर है करंट लॉ। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन 3 ohms रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर 3 रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? 3 ओम, 12 ओम, 14 ओम के 8 ओम। तो जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका टोटल योग 3 ओम के 4 हैं। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस व्हेन 3 ohm रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 ओम। कितना हो जाएगा? 12 ओम। 3 ओम के 4 रेजिस्टेंस से सीरीज में कनेक्ट होंगे तो 3 चौको 12। इसका सही आंसर बी है, 12 ओम। तीसरा क्वेश्चन है, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज। शक्ति की इकाई क्या है? तो शक्ति की इकाई होती है जूल, एम्पियर, वाट या वेबर। तो शक्ति की इकाई, इसका सही आंसर है सी, वाट। पावर की इकाई वाट होती है। इसका सही आंसर सी है। फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव इज। साइन वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे की परीक्षा के लिए फिजिक्स से, और एलटी ग्रेड की साइंस की परीक्षा के लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साइन वेव का फैक्टर होता है, आरएमएस फैक्टर बोलते हैं, रेट मीन स्क्वायर वैल्यू। साइन वेव का जो फैक्टर है वो 1.11 है। इसका सही आंसर है डी। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस की मात्रक क्या है? एम्पियर, वोल्ट, महो या ओम्स। तो रेजिस्टेंस का सही मात्रक होता है डी, ओम्स। रेजिस्टेंस का सही मात्रक है डी, ओम्स। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। रेजिस्टेंस की इकाई क्या है? तो रेजिस्टेंस की इकाई है ओम्स। इसका सही आंसर है ओम्स। पिछली वीडियो में भी यही इसका आंसर था, ओम्स। द क्लोज पाथ ऑफ द फ्यूल्स अराउंड एनी क्यूकरिंग circuit is referred as circuit. The closed path of the flux around any flux होना चाहिए। The closed path of the flux around any क्यूकरिंग circuit is referred as circuit. मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या नन ऑफ दीज। तो द क्लोज पाथ ऑफ द फ्लक्स, फ्लूस की जगह फ्लक्स लिख लेना आप लोग, FLUX। और कैराइंग सर्किट, तो इसका आंसर होगा, फ्लक्स चुंबक बनाती है तो इसका सही आंसर होगा मैग्नेट के, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेट के, नन ऑफ दीज। ये आंसर सही है मैग्नेटिक। मैग्नेट से फ्लक्स बनता है। चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या ही फ्लक्स कहलाती है। 8th क्वेश्चन है, द करंट फ्लोइंग एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ। तो जो करंट फ्लोइंग सर्किट है, जिससे किसी सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट से करंट फ्लो हो रहा है, तो उससे क्या उत्पन्न होगा? उससे उत्पन्न होगा कैपिटल एम, स्मॉल एम, एमएमएफ या ईएमएफ। एमएमएफ होगा या ईएमएफ होगा या रेजिस्टेंस होगा या रिलक्टेंस होगा। तो करंट फ्लोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट से जो उत्पन्न होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ। करंट फ्लोइंग सर्किट से उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएमएफ। इसे ही हम वोल्ट कहते हैं। इसका सही आंसर है बी, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लू द मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो थ्रू ए मैग्नेटिक सर्किट इज ड्यू टू। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक सर्किट के दौरान बहता है एमएमएफ, ईएमएफ, रेजिस्टेंस या रिलक्टेंस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो चुंबकीय फ्लक्स है मैग्नेटिक सर्किट में उसे बोलते हैं एमएफ, एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। ई एमएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स में एमएमएफ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर होता है ईएमएफ। तो इसका 9th का सही आंसर होगा ए एमएमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। द वन लाइन यूपीएस इज आल्सो कॉल्ड एज। तो द वन लाइन यूपीएस क्या कहलाता है? एक लाइन में मतलब यूपीएस क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा लाइन इंटरेक्टिव। द वन लाइन यूपीएस इज आल्सो कॉल्ड एज लाइन इंटरेक्टिव। इसका आंसर बी सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को चैनल से जुड़ने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये वही क्वेश्चन है जो आपकी रेलवे की परीक्षा में आएंगे और ज़रूर आएंगे।